बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ तलबा, 9th क्लास की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में मोल से रेलेवेंट कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपसे ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। फेडरल बोर्ड और पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स के एनुअल एग्ज़ाम्स के अंदर मोल कैलकुलेशन से रेलेवेंट एक न्यूमेरिकल ज़रूर पूछा जाता है। लिहाजा मोल कैलकुलेशन को 3 या 4 इंपॉर्टेंट हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो आज जो फर्स्ट पोर्शन है उसको मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मोल का कंसेप्ट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का। इसके ऊपर मैं इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूँ 1 मोल चॉकलेट के नाम से। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका लिंक डाल दिया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। उस वीडियो की मदद से आपको मोल के कंसेप्ट को समझने में बहुत आसानी मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला टॉपिक जो मोल कैलकुलेशन से रेलेवेंट है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस इफ मास ऑफ अ सब्सटेंस इज गिवन। अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का मास गिवन हो और आपको उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, तो फिर उसके लिए आप क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। यानी ये फार्मूला आप फाइंड करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस फाइंड कर सकते हैं। तो अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि इसी टॉपिक से रेलेवेंट है। तो इस टॉपिक को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको एक क्वेश्चन गिवन है एक्सरसाइज में कि 2.4 ग्राम ऑफ हीलियम, इसके आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। तो आप फॉर्मेट के मुताबिक सबसे पहले अपना डाटा बनाएंगे कि गिवन मास ऑफ हीलियम जो है ये आपने फाइंड करनी है। गिवन मास ऑफ हीलियम आपको गिवन है वो कितनी है, 2.4 ग्राम, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम आपने फाइंड करने हैं। ठीक है, तो अब आप इसके लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ हीलियम। यानी बहुत सिंपल है, आपने हीलियम का जो मास आपको गिवन है उसको आपने हीलियम के मोलर मास के साथ डिवाइड कर देना है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो अभी इस न्यूमेरिकल में आपके पास हीलियम का जो मास आपको गिवन है वो 2.4 ग्राम है, जबकि मोलर मास जो कि पीरियोडिक टेबल की मदद से आप निकालते हैं। ठीक है, हीलियम जो कि मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है ना, तो इसका जो मास होता है वो 4 ग्राम है। तो 2.4 को 4 ग्राम पे आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 0.6 मोल इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये जो सेकंड न्यूमेरिकल है ना, इसी का पार्ट बी है कि 250 मिलीग्राम ऑफ कार्बन। आपने कार्बन का मास आपको गिवन है और आपने उसका नंबर ऑफ मोल्स कार्बन के फाइंड करने हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि मास जो होता है उसके लिए हम यूनिट जो यूज़ करते हैं वो ग्राम यूज़ करते हैं। तो ये न्यूमेरिकल फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है, क्योंकि आपने मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करना है तो सिंपली उसको 1000 से डिवाइड कर दें। लिहाजा आप 250 मिलीग्राम है तो आप 250 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये ग्राम के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आप नोट कर लें। ठीक है, 250 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलीग्राम से ग्राम में चेंज हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 0.25 ग्राम ऑफ कार्बन। नाउ यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। अप्लाई द फार्मूला आपने अप्लाई किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन। सिंपली जो मास आपको गिवन है उसको आप कार्बन के मोलर मास से डिवाइड कर दें। तो कार्बन का मोलर मास आपको पता है कितना होता है, 12 ग्राम होता है। लिहाजा अब आप क्या करेंगे, गिवन मास 0.25 को मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। आप एजुकेशन से रेलेवेंट लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, इनोवेटिव लर्निंग, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको एजुकेशन से रेलेवेंट लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। इसके अलावा केमिस्ट्री के या बायोलॉजी के जितने भी कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं उनके ऊपर बहुत सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप प्ले लिस्ट के अंदर जाके कोई भी इंपॉर्टेंट अगर किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो अब आपने गिवन मास 0.25 को इसके मोलर मास 12 ग्राम से डिवाइड किया तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए।
जी, तो आपके पास आगे थर्ड क्वेश्चन है, यू हैव बिन गिवन 15 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। NaCl का आपको जो गिवन मैथ है वो 15 ग्राम है। तो सिंपली अब आप सोडियम क्लोराइड के नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड करने हैं और इसका मोलर मैथ आप पहले फाइंड कर लें, क्योंकि फार्मूले के अंदर हमें इसके मोलर मैथ की ज़रूरत होगी। तो अब चूंकि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है तो इसका मोलर मैथ जो है वो बेसिकली इसका फार्मूला मैथ होता है। एंड यू नो दैट फार्मूला मैथ इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो सोडियम का जो एटॉमिक मैथ होता है वो 23 ग्राम होता है और क्लोरीन का जो एटॉमिक मैथ होता है वो आपके पास 35 ग्राम होता है। यानी एक्चुअली मोलर मैथ ऑफ NaCl जो है ना, ये 1 मोल ऑफ NaCl की इक्वल होगा। तो सोडियम का एटॉमिक मैथ 23 ग्राम है और क्लोरीन का 35 ग्राम 35.5 है। लिहाजा आप इन दोनों को ऐड कर दें तो इससे आपके पास 1 मोल ऑफ NaCl या मोलर मैथ ऑफ NaCl निकल आएगा, दैट इज 58.5 ग्राम। अब आप फार्मूला अप्लाई करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इज इक्वल टू गिवन मैथ ऑफ NaCl डिवाइडेड बाई मोलर मैथ ऑफ NaCl। वैल्यू पुट कर दें। आपने हर स्टेप के अंदर फार्मूला, हर क्वेश्चन में, हर पार्ट में फार्मूला लाजमी लिखना है, इसके पेपर में अलग नंबर होते हैं। तो 15 ग्राम को आप डिवाइड कर दें 58.5 ग्राम पे, तो उससे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। ये आप कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आंसर इसका निकल आएगा 0.256 मोल्स ऑफ NaCl। जी, नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल है, यू हैव बिन गिवन 40 ग्राम ऑफ सल्फर। सल्फर का मैथ आपको गिवन है वो है 40 ग्राम। तो आपने क्या करना है, इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। अगेन इट्स वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। मोलर मैथ ऑफ सल्फर इसके लिए आपको पता होना चाहिए। तो सल्फर का जो मोलर मैथ होता है वो 32 ग्राम होता है। ये आप पीरियोडिक टेबल की मदद से भी निकाल सकते हैं। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और मैथ नंबर आपको याद होने चाहिए। वैसे फेडरल बोर्ड के अंदर तो अक्सर ये फर्स्ट 20 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और मैथ नंबर गिवन होते हैं, लेकिन बीइंग स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री आप इनको याद कर लें तो ये ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। आप फार्मूला अप्लाई करें, ठीक है जी, और सिंपली फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें 40 ग्राम डिवाइडेड बाई 32 ग्राम। तो उससे आपके पास सल्फर का के नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। पॉइंट के बाद 2 से 3 डिजिट तक आपने आंसर लिखना होता है। 1.25 मोल्स ऑफ सल्फर। जी, तो इस टॉपिक का लास्ट न्यूमेरिकल है आपके पास कि यू हैव बिन गिवन 1.5 किलोग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का गिवन मैथ आपके पास 1.5 किलोग्राम है। अगेन यहाँ पे जो यूनिट यूज़ किया गया है वो किलोग्राम है, तो आपने किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है, क्योंकि मोल कैलकुलेशन में हमेशा हम ग्राम का यूनिट यूज़ करते हैं। तो आपको पता है अगर किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है तो उसको गिवन वैल्यू को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि किलोग्राम बड़ा यूनिट है ना और ग्राम छोटा है। तो जब भी आपने बड़े से छोटे यूनिट में जाना होता है तो आप मल्टीप्लाई करते हैं, और जब भी आपने छोटे से बड़े यूनिट में जाना होता है तो आप डिवाइड करते हैं। तो 1.5 को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ग्राम के अंदर चेंज हो जाएगा, यानी 1500 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको गिवन है। नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड करने हैं। अब आप इसका मोलर मैथ फाइंड करें मैग्नीशियम ऑक्साइड का, दैट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मैथ 24 ग्राम है, ऑक्सीजन का 16 है। आप इन दोनों को ऐड कर दें तो 40 ग्राम आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड का मोलर मैथ आ जाएगा। अब आपने सिंपली फार्मूला अप्लाई करना है। आप फार्मूला अप्लाई करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज इक्वल टू गिवन मैथ ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड डिवाइडेड बाय मोलर मैथ ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है जी, तो इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। गिवन मैथ हमारे पास 1500 ग्राम है और इसका मोलर मैथ जो है वो हमारे पास 40 ग्राम है। तो 1500 को आप 40 से डिवाइड कर दें, उससे आपके पास आंसर आ जाएगा 37.5 मोल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो लेक्चर से अपने मोल कैलकुलेशन का जो फर्स्ट टॉपिक था उसको आज हमने डिस्कस किया। इससे आपको बहुत हेल्प मिली होगी। लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।